स्टीफन हॉकिंग एक मशहूर फिजिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ब्लैक होल थ्योरी का एक नया फार्मूला इन्वेंट किया था। उन्होंने दुनिया के कई पोशीदा राजों से पर्दा भी उठाया था। वो दुनिया के चंद आइकॉनिक साइंटिस्ट में से एक थे, लेकिन आपकी और मेरी तरह उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। स्टीफन को सिर्फ 21 साल की छोटी सी उम्र में ही एक कभी न ठीक होने वाली बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों का कहना था कि इस बीमारी के चलते स्टीफन 2 या 2.5 साल तक की जिंदा रह पाएंगे, लेकिन इससे स्टीफन का हौसला जरा सा भी नहीं टूटा। 2 साल बाद स्टीफन तो जिंदा रहे, मगर वो डॉक्टर स्टीफन से पहले ही खुद इस दुनिया से चले गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन वेलकम टू नजर अली टीवी। आज हम बात करने वाले हैं स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी के मुतालिक कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग 8 जनवरी 1942 को पैदा हुए थे, ठीक उसी दिन जिस दिन एक मशहूर साइंसदान गैलीलियो गैलीली पैदा हुए थे, जो कि स्टीफन हॉकिंग की पैदाइश से 300 साल पहले पैदा हुए थे। स्टीफन हॉकिंग की मौत 14 मार्च 2018 को हुई थी, जिस दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे। फैक्ट नंबर 2, स्टीफन हॉकिंग जब स्कूल में थे तो वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी स्कूल में उनको एल्बर्ट आइंस्टाइन कहा जाता था, क्योंकि स्पेस और यूनिवर्स के बारे में उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। 8 साल की उम्र तक वो बोल भी नहीं पाते थे और उनकी हैंड राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी। ये सब बातें एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताई थी। फैक्ट नंबर 3, 1963 में जब स्टीफन हॉकिंग 21 साल के हुए तो उनको पता चला कि मोटर न्यूरॉन नाम की एक खतरनाक और कभी न खत्म होने वाली बीमारी उनको हुई है। इस बीमारी में दिमाग को छोड़कर इंसान का पूरा बॉडी सिस्टम काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर्स के मुताबिक स्टीफन की जिंदगी सिर्फ 2 या 2.5 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन इतनी खतरनाक बीमारी होने के बावजूद न सिर्फ स्टीफन हॉकिंग जिंदा रहे, बल्कि उन्होंने कायनात के ऐसे पोशीदा राजों से भी पर्दा उठाया कि आज उन्हें दुनिया के चंद बेहतरीन साइंटिस्ट में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, बीमारी की वजह से जब हॉकिंग का जिस्म खराब हुआ तब वो लिखने और बोलने की काबिलियत भी खो चुके थे। तब इंटेल कंपनी ने खास तौर पर उनके लिए एक स्पीच जनरेटिंग मशीन बनाई, जिसकी मदद से वो बात कर पाते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ उस मशीन को अपडेट करना पड़ता था और स्टीफन हॉकिंग अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक इस मशीन को इस्तेमाल करते रहे। फैक्ट नंबर 5, स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं। मरने से पहले मुझे बहुत कुछ करना है। उनका मानना था कि मौत तो जिंदगी का एक सच है, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच आप कैसे जीते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। और जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, कुछ तो कर सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। अगर स्टीफन हॉकिंग की ये बात आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। फैक्ट नंबर 6, जब स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि क्या आप बच्चों को कोई सलाह देना चाहते हैं, तो उनका कहना था कि मैं बच्चों को सिर्फ 3 सलाह देना चाहता हूँ। पहला, हमेशा ऊपर तारों की तरफ देखना, नीचे अपनी पैरों की तरफ नहीं। दूसरा, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हें हमेशा जिंदगी का मकसद बताता रहेगा। तीसरा, किस्मत से अगर लाइफ में कभी तुम्हें प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। फैक्ट नंबर 7, हॉकिंग्स बीमार होने के बाद जब बोलने और लिखने की काबिलियत खो चुके थे, तब वो अपने सारे बुक्स एक सिंथेसाइजर डिवाइस की मदद से लिखते थे। फैक्ट नंबर 8, स्टीफन हॉकिंग अपनी जिंदगी में ब्लैक होल, रेडिएशन और अ ब्रीफ टाइम ऑफ हिस्ट्री जैसी किताबें लिखते रहे, इसीलिए उन्हें जिंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स भी मिली, लेकिन फिर भी उनको कभी लाइफ में नोबेल प्राइज नहीं मिला। आपको क्या लगता है, उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था या नहीं? फैक्ट नंबर 9, उनका ख्वाब था कि वो एक ऐसी किताब लिखें जिसे सब लोग पढ़कर आराम से समझ सके, इसीलिए उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की एक बुक पब्लिश करी। ये बुक उस वक्त सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक थी। फैक्ट नंबर 10, इस पूरी कायनात को नजर में रखते हुए देखा जाए तो दूसरे ग्रह पर भी एलियन होंगे, लेकिन हमें उनके साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है रिसोर्सेज के लिए वो इस दुनिया पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, स्टीफन हॉकिंग से जब एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया कि इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, औरत। फैक्ट नंबर 12, हॉकिंग मानते थे कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी और पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्लोबल वार्मिंग और न्यूक्लियर वार इस दुनिया के खात्मे की वजह बन सकते हैं। इसीलिए हम यानी इंसानों को एक नए ग्रह की तलाश करनी ही पड़ेगी और इसके लिए हमारे पास सिर्फ 1000 साल ही हैं।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को इन फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिल देन अल्लाह हाफिज।